नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 53 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है कि सरकारी ठेकेदार हैं और बाकी कर्ज हो चुका है, आगे क्या करेंगे। वो पूछे कर्ज कब से निपटेंगे और काम कब से सही होगा, मकान बना पाएंगे अपना, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, और बाकी हाथ को देखते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें बस यही पता होता है कि लेफ़्ट हैंड जो है वो लड़कियों का देखते हैं और राइट हैंड जो है वो लड़कों का देखते हैं। अब वो मेंटालिटी के बहुत लोग होते हैं, उसमें किसी को बदला नहीं जा सकता। वो मैं आपको वीडियो में हमेशा ही कहता हूँ और दोनों हाथों की कैलकुलेशन करता हूँ, लेफ़्ट की भी करता हूँ, राइट की भी करता हूँ, तब जाकर मैं अपनी डायरी पर लिखता हूँ। लेकिन लेफ़्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर और जब तक वो मरता नहीं है, सारी गतिविधियां उसके अंदर पूरी तय होती है। राइट हैंड की रेखाएं बदलती रहती हैं। मेरा एक वीडियो है, कुछ रेखाएं फ़ायदा नुकसान करके भाग जाती हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, ये भी उनमें से एक है। इन्हें भी ये है कि लेफ़्ट हैंड आप क्यों देखते हैं। ठीक है, एनीवे कुछ नहीं होता। जो अगर देखते हैं तो आपकी सारी चीज़ें वो कैसे पकड़ में आ जाती हैं वो भी देख लीजिए। देखो, ये स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं। गुरु पर्वत पर सबसे पहले ये वाली रेखा को पकड़ते हैं। ये रेखा की कंपैटिबिलिटी को पकड़ो, यानी आपके लाइफ में धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां इस तरीके से चलेंगी कि ऊपर की एज पर आकर आपको परेशानियां होंगी। अगर या तो ये रेखा सीधी होनी चाहिए, ये रेखा सीधी होनी चाहिए। अगर ये सीधी नहीं है और रुक रही हैं तो दिक्कतें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ये याद रख लो, क्योंकि राहु का प्रभाव इसमें है। ये तो प्रोग्रेस लाइन है, ये तो आपको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अब ये स्टडी की रेखा है। स्टडी की रेखाएं क्या कर रही है, यहाँ आकर आपको डेड हो रही हैं और फिर देखो पतली पतली रेखाएं यूं चल रही हैं। अब जब ये चल रही हैं तो क्या होगा, 16 और 17 में क्या मैंने आपसे मेंशन करा कि 16 और 17 में स्टडी में आप अच्छे नहीं थे, यहाँ दिक्कतें आ रही थी, वहाँ दिक्कतें आ रही थी। अब ये 20 साल की एक रेखा है। 20 साल की एक रेखा क्या इंडिकेट कर रही है कि कुछ ना कुछ आप करोगे, यहाँ पर अपना काम करोगे, लेकिन 21वें साल पर किसी की हेल्थ खराब होगी। ये 21वें साल पर हेल्थ खराब होगी। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है कि एक पतली सी रेखा ने इसको छू रखा है और यहाँ से इन रेखाओं ने छू रखा है, यानी ये काम से रिलेटेड है। अगर आपने 23 और 24 में काम शुरू करा तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। ये निश्चित तौर पर है, निश्चित तौर पर है कि दिक्कत आएगी। अब देखो, ये तो एक तरक्की की रेखा है, ठीक है, लेकिन ये एक आपको रेखा जो निकली है ये ब्लर रेखा है ना। ब्लर का मतलब होता है धुंधली रेखा है ना। अब ये बहुत कुछ बताने वाली है। मैं तो यहाँ पर बहुत कुछ बता सकता हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ आगे जाकर कुछ ना कुछ होगा। देखो, इन चीज़ों को पकड़ो। ये वाली रेखाएं क्या कहती हैं, जब यहाँ पर आती हैं कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं। देखो, ये रेखाएं जब भी आती हैं तो मैं क्या कहता हूँ, कोई ये घर से रिलेटेड होती है, कुछ ना कुछ बीमारी की इंडिकेशंस होती हैं नहीं होती हैं। और इस एरिया पर आपकी लाइफ लाइन के पास एक एरिया पर एक यव का निशान बैठा हुआ है। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है 27 और 28 साल का। ये 28वां साल जो है, 27 और 28वां साल, ये एक्चुअल में तो ठीक है, लेकिन घर के लिए ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर देख रहे हो ये रेखाएं डेड होने की पोजीशन पर चल रही। ये क्या था, कोई व्यक्ति बीमार हो या कुछ हो, यानी 27-28 साल काम के लिए तो ठीक है। यहाँ पर आप काम जो है दूसरा करोगे वो तो काम ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी की हेल्थ खराब होगी। मुद्दा समझ लीजिए, हेल्थ खराब होगी। अब देखो कितना एक अच्छा साइन आया है। ये साइन क्या करते हैं, देखो पहले तो एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रायंगल बना दिया, उसके ऊपर से ये रेखाएं सीधी सीधी आपकी इन रेखाओं के ऊपर टच हो रही है, सीधी सीधी, यानी कमाई के सूत्र को दिखा रही। ये देखो, ये जो टाइम पीरियड आया, देखो ये है हमारा 27, ये है हमारा 28, ये है हमारा 29, ये है हमारा 30। अब देखो 30 साल के बाद जैसे ही चलेंगे ना, इनकी लाइफ में ना अब बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। क्या कहा था मैंने आपको, कोई भी एक रेखा के पीछे कोई भी एक रेखा ऐसे निकल जाए तो आदमी
जो है वो कमाता अच्छा है। यानी एक एक गोलदारे के पीछे यूं कोई एक रेखा बन जाए, कहता हूँ ना। तो यहाँ पर सब कुछ आपकी लाइफ में पूरी गोलदारा बना हुआ है, यहाँ पर ये बना हुआ है, आप यहाँ बनाए और ये रेखा ये बनी। तो आदमी बहुत कमाता है इस टाइम पीरियड पर। तो 30 से 32वां साल ये था, इसके अंदर इनकी सारी गतिविधियाँ होनी शुरू हो गई। और नीचे देखो स्क्वायर बन रहे हैं, ये देखो ये स्क्वायर बन रहे हैं। ये स्क्वायर जब भी बनते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ये तो रहा 32 साल तक का। 32 साल में इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारी गतिविधियां हो गई। यानी 30 से 32 साल के बीच में काम भी बहुत बढ़िया हो गया, प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, पर्सनल लाइफ भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। और 33वें साल पर देखो, ये 32 ये है, 33 दो रेखाएं तरक्की की रेखा पर स्क्वायर बना के बैठी है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब देखो ये वाली रेखा जो है ये एक्चुअल में गलत आ गई थी, ये दूसरे काम के लिए आ गई थी। ये जो टाइम पीरियड है ये एक इनका जो है 34वां साल है। यानी 34, 35, 36, ये समय तो सही है, इसमें चीज़ें तो सही बनाएंगे, समय तो सही है, सारी चीज़ें सही बनेंगी, बट ये ऊपर रेखा नहीं होनी चाहिए, ऊपर रेखा नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है, आदमी का दिमाग आगे जाकर क्या करता है, देखो ध्यान से समझना। ये रेखाएं इस जगह पर जैसे ही पहुंचेंगी ना, जैसे ये रेखा बीच में आई थी, बीच वाली रेखाएं सही नहीं होती हैं। मैं ये कहता हूँ ये रेखा जो आई है ये ही गलत आई, ये यहाँ से शुरू हो गई है। अब ये दूसरा बिजनेस खोलेंगे, जब इस वाले धर्रे पर आ चुके हो तो आप दूसरा बिजनेस खोलोगे और वो बिजनेस आपका चलेगा ही नहीं और आपको बंद करना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो यही समझ गया था कि ये बीच में रेखा है। अब आगे जाकर यहाँ तक तो ठीक चीज़ें चल रही हैं, 36 साल तक तो सही चली, 36 साल तक तो सही चली, लेकिन 38 और 39 साल में ये जो टाइम, यहीं से अगर मैं समझ जाता, इन्हें मैं कह देता आप यहीं से आगे काम मत करना। यानी 34 से ही मैं समझ रहा था इनके मन में कोई आगे जाकर कोई काम करने की विचार डेवलप होंगे और ये नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच की रेखा सही नहीं होती है। ये आदमी क्या करता है, आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, प्रॉपर्टी भी खरीदता है, सब कुछ करता है, अरे नहीं यार दूसरे काम करेंगे यार, बड़े काम करेंगे। वो उसी वक्त 34 में इनके माइंड में डेवलप हो गई थी बात दूसरे काम करने की, और इन्होंने करी वो चीज़ 38 और 39 में। ये देखो ये 38 में ये वाली रेखा ने इस रेखा को टच कर लिया और ये 39 में गिरती रेखा आ गई। ये राहु का पार्ट थी, ये खत्म। यहाँ नुकसान होगा, यहाँ नुकसान होगा। और मैं इनसे कह रहा हूँ कि 38 और 39 में कोई पैसों का नुकसान हुआ था? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। मैंने कहा हुआ? कह रहे सर मैं तो दूसरा काम किया था, यहाँ पर होटल का काम किया था। मैंने कहा क्या वो होटल के काम में क्या आपको आगे बंद? हाँ वो बंद करा था। ये नुकसान नहीं होता, ये नुकसान नहीं होता। इनसे कोई क्वेश्चन पुटअप करो। अब मैंने कहा 50 से 53 साल पर यहाँ बच्चे की जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ रही थी, काम भी आपका जो है वो स्लो हो रहा था। तो बच्चे बड़े होंगे तो जिम्मेदारियाँ तो बढ़ेंगी। ये कैसा क्वेश्चन का आंसर है? यानी मैं तो रेखा पढ़ रहा हूँ, रेखा पढ़ते पढ़ते बता रहा हूँ, और ये नॉर्मल, ये तो अपने ख्याली उसमें है। ठीक है, ये फार्मूला ही गलत बना हुआ था। देखो ये सब लोन की फार्मूले बने हो, ये सब लोन के फार्मूले बने। मैंने यहाँ पर पकड़े। अब मैं कह रहा हूँ लोन से रिलेटेड सर बताना। हाँ वो तो लिया था, वो तो एड ऑन कराया था ना। अरे भाई मैं आपके घर में घुस के थोड़ा देख रहा हूँ कि आपने कब कब लोन लिया। पामिस्ट्री को समझो तो सही, पामिस्ट्री को ही नहीं समझ रहे। हाँ वो लोन लिया था, मैंने कहा 36 साल में लिया था, 39 साल में लिया था, 42 में लिया था, 44 में लिया था, 48 में लिया था। हाँ वो तो एड ऑन कराए थे। ये देखो ये होती हैं रेखाएं। देखो सबसे पहले ये एक रेखा नीचे उतरी, ये रेखा नीचे उतरी, ये यहीं से शुरू हो गई थी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इस रेखा के कारण ये लोन लिया, फिर 36, फिर ये 39। पता है ये कैसे बन रही हैं ये रेखाएं? ये ऐसे बन रही हैं, इसकी कैलकुलेशन ही अलग होती है। फिर ये रेखा यहाँ पर ये कट लगा के बैठी है 44 साल पर।
ये यहाँ पर लेंगे, यानी आप नहीं समझ रहे एडवांस पामिस्ट्री को। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा यहाँ से आ रही है और इन रेखाओं के कारण ये रेखाएं इन पे टच हैं, काम आपके हो रहे हैं और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो लोन लेकर हो या कैसे हो। रिस्पेक्ट करना सीखो। एनीवे, देखो ये जो है ना, ये टाइम पीरियड घूम के गया ना, इसी टाइम पीरियड पर 5-6 ये देखो ये चीज़ें बनी हैं। ये होते काम, ये होते काम। मैंने इनसे इतना ही कहा, मैंने कहा 40 से 42 साल पर आपने दूसरा काम शुरू करे। जी मैंने करे, ये रे मैंने ठेकेदारी करी। मैंने कहा उसके बाद ये देखो, रेखा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये डॉटेड पड़े हैं, ये डॉटेड पड़े, ये डॉटेड काम होते हैं। मैंने कहा आपने बहुत काम करे होंगे इसमें। हाँ सर मैंने कपड़े का भी काम किया, ये भी किया, वो भी किया। फिर भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप पामिस्ट्री की। गलत चीज़ें इस तरीके से नहीं की जाती। देखो उसके बाद एक ये 46 साल तक का सफ़र था। अब देखो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जिसमें लॉसेस, वो कैसे पकड़ूंगा। देखो ये एक स्क्वायर अलग से बना है जिस पर राहु का पूरा प्रभाव है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पर इनसे बोला कि सर एक बात बताओ, आपकी लाइफ में ये एक डॉट बना हुआ, देखो एक स्क्वायर है, इसके ऊपर एक डॉट है ये, उसके बाद एक ये डिस्टर्बेंस है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर 46, 47 और 48 साल, ये सारे साल जो हैं आपकी लाइफ में दिक्कतें पेश करेंगे। कोई ना कोई पार्टनर से रिलेटेड आप कोई लोगे और उसमें जो है धोखा खाओगे। पहले बोला इन्होंने नहीं, फिर उसके बाद करा अरे सर एक प्रॉपर्टी ली थी मैंने, उसमें हाँ उस पार्टनर ने धोखा दिया। मैं भी वही कह रहा हूँ और उसके बावजूद कह रहे हैं कि सर आप तो लेफ़्ट हैंड जो है देखते हो। मज़ा नहीं आया मुझे आपके हाथ में। कितने मज़े लोगे आप, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आप मज़े ले रहे हो, समझ नहीं आ रही, मज़े नहीं आ रहे, कमाल है। एनीवे ये जो है ना, ये स्क्वायर जो होता है और ये जो डॉट चल रही, यहाँ से कोई भी रेखा निकलेगी ना, देखो ये आपकी कौन सी रेखा थी, ये कौन सी रेखा थी, यहाँ से निकली थी, इन्वेस्टमेंट्स की रेखा थी ना। यहाँ जो भी रेखा जाएगी सब माल को फंसा देगी, यहाँ पर जो भी जाएगी माल को फंसा देगी। इट मीन्स ये लड़ाई झगड़े और टेंशन की रेखा होती है, यानी इस तरफ से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो गलत होंगी, गलत होंगी। तो कैसे फार्मूले पकड़ रहा हूँ आप बताओ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप अच्छा सुनना चाह रहे हो। अच्छा होगा तो बताऊंगा, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। एनीवे देखो ये है 50वां साल। इस 50 साल के बाद यहाँ पर एक तरक्की की रेखा ऐसे आई है। ये तरक्की की रेखा बच्चों से रिलेटेड होती हैं। 50 साल से लेकर 53 साल पर ये रेखा यहाँ आकर क्या कर रही है, स्लो डाउन दिखा रही है, दिखा रही है स्लो डाउन 50 से 53 पर। वैसे तो मैंने कह दिया था 46 साल से ही धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा था, लेकिन फिर भी आदमी यहाँ पर जो है कोई काम करता है फंस जाएगा, वो एक अलग मैटर है। वो ये रेखाओं ने फंसा दिया था, इन रेखाओं ने फंसाया था। अभी एक तरक्की की रेखा है, पर ये रेखा की स्ट्रेंथ को पकड़ो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं। ये 53 साल तक यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, एक लड़के का एनालिसिस करा, उसे बहुत आशा थी कि मेरी ना गवर्नमेंट जॉब लगेगी। जब तक उसकी गवर्नमेंट जॉब का पास बताता रहा वो बड़ा ठीक रहा, हाँ हाँ सर बिल्कुल ठीक। जैसे ही मैंने फ्यूचर बताया कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं है, सर क्या हुआ सर क्यों 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 नहीं है, क्यों नहीं है। वहाँ पर वो लोग अलग हो जाते हैं, वो अच्छा सुनना चाहते हैं। अच्छे के लिए तो मछली अंकल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पिक्चर को और आगे तक क्लोजअप में देखना है।
अब देखो, ध्यान से देखो, ये मंगल रेखा इनके बिजनेस से रिलेटेड है, ये बिजनेस से रिलेटेड है। ये कब कब बदल रही है ज़रा देखेंगे, कब कब बदल रही है। ये 53वें साल पर, ये 50वां साल था ना, ये देखो 50वां साल था। यहाँ 51, ये 51 साल पर मैंने कहा बच्चों से रिलेटेड, ये 53 साल। यहाँ से एक रेखा डबल चल रखी है, यानी ये पीछे वाला ही काम करेंगे, पीछे वाला काम करेंगे, यानी सरकारी ठेका या उससे रिलेटेड ही काम करेंगे। ये रेखा का मतलब ये है। अब मुझे क्या स्ट्रेंथ पकड़नी है, यहाँ से लेकर यहाँ 53 साल तक तो मैंने बता दिया कि स्लो डाउन है। अब मुझे इस वाली रेखा को पकड़ के बताना है सारी गतिविधियाँ कब कब क्या क्या होगा। ठीक है, अब समझते रहो। देखो, ये रहा हमारा 53 पर हमारा क्या देखा हमने कि यहाँ आकर स्लो डाउन, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ एक तरक्की का साइन ये तो बना हुआ है कि ये हिम्मत नहीं हार रहे, समझते रहना। ये 56वां साल है, ये 56वां साल है। यहाँ पर आकर देखो 53, 54, 55 और 56। देखो 56 साल के बाद एक रेखा घूम के गई। ये क्या करती है, ट्रैवलिंग करवाती है। कोई ऑर्डर, कोई प्रोजेक्ट दूर भी मिलेगा तो आप काम करोगे, लेकिन इसके बीच के समय समझ लो 54 और 55 साल पर आप कोशिश तो कर रहे हो कोई दूसरा काम करने की भी, लेकिन अभी परिस्थितियां नहीं है, नहीं चलेगा इतना काम, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ देखो दिक्कत में आ रही है, यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए नहीं चलेगा। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि 56 साल तक जो है थोड़ा बहुत आप जो है पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा वो दूर मिलेगा। अब यानी कोई मार्केटिंग वाला काम या आपका जैसे ठेकेदारी दूर मिल गई आपको, वो कब करोगे आप। ये देखो, ये साइन बना हुआ है, बदल दो भैया, भगवान से कहो मेरे साइन पे बदल दो, मैं पामिस्ट्री को नहीं मानता, कहो ना आप। फिर कह रहे हैं कि सर सॉरी गलती हो गई मुझसे। जो लिखे हुए फार्मूले हैं मैं उससे बता रहा हूँ डियर, मैं इसके अलावा नहीं कह रहा। यहाँ पर ये देखो 56 से लेकर 59, इसी के अंदर एक बच्चे के लिए भी एक रेखा बनी हुई है। ये देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल्स जो बनते हैं, ये करके ये बनते हैं, ये बच्चों के लिए होते हैं। तो मैंने क्या कह दिया कि आपकी लाइफ में एक बच्चे के लिए 59वां साल वो भी अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा। जब मैं कह रहा हूँ 50 से 53 पे कह रहा हूँ चीज़ों को, तो कह रहे हैं वो तो बच्चा बड़ा होगा तो जिम्मेदारियाँ तो होंगी होंगी। वाह, फिर मेरे से क्यों करवा रहे हो, मेरी बात क्यों मानोगे आप। यहाँ पर ये पूरा प्रेशर है, ये प्रेशर आपके काम को चलने देगा, ये चलने देगा, नहीं चलने देगा, नहीं चलने देगा। लेकिन यहाँ पर एक स्क्वायर बने हैं। अब देखो, इसकी अगर पिक्चर की क्वालिटी को मैंने छोड़ दिया तो फिर पामिस्ट्री नहीं आती। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर पर ये पतली सी ये डबल लाइन की रेखा चल रही है। ये 59वां साल है, 59 साल से लेकर सारे स्क्वायर बने हुए आ रहे हैं। ये देखो, ये स्क्वायर बने हुए आ रहे हैं। भाई मैं तो पिक्चर की क्वालिटी पर निर्भर हूँ ना, मैं ऐसे थोड़ा हूँ कि पिक्चर की क्वालिटी। ये देखो, यहाँ ऊपर स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं। इन सब स्क्वायर का मतलब क्या है, इन स्क्वायर का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आपका 59 साल से लेकर आपका 68 साल का समय जो है वो ठीक जाएगा, लेकिन उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी वो आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, इस जगह पर देखना है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कैसे फॉर्मूले बने हुए होते हैं। यानी यहाँ पर कब कब प्रेशर आएगा, काम चलेगा, उसमें कौन सी जिम्मेदारियाँ निकलेंगी, उसमें क्या क्या होगा, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा है। यानी 59 साल से लेकर आपका पहले 65 साल और 65 से 68 साल, 59 से 65, 65 से 68, यानी ये टाइम पीरियड पर आपकी लाइफ तक आपका बिजनेस एक्चुअल में चलेगा, और 68 से 73 साल जो है वो स्लो डाउन रहेगा, और 81+ आपकी एज है। ठीक है, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारियां वो सब पूरी होंगी, और आपका काम जो होगा वो आपको डिस्टर्बेंस के साथ 2-3 काम चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन चलेंगे काम चलेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ।
देखो पहले तो आप ये समझो कि ये रेखाएं जब तक चल रही हैं आप काम आपके बन रहे हैं, काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ये काम से मतलब। और ये तरक्की की रेखा काली पड़ी हुई है तो ये प्रेशर देकर चलेगी, ये देख रहे हो, ये प्रेशर देकर चलेगी। इन चीज़ों को समझ में आ गई। अब मैं आगे दिखा देता हूँ। अब देखो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। इस एरिया पर देखना, यहाँ जहाँ मैंने ये वाली उंगली रखी, ये वाली है ना, यहाँ स्क्वायर बने हैं, ट्रायंगल और स्क्वायर बने हैं, और इसी टाइम पीरियड पर यहाँ पर स्क्वायर बने, ये देखो ये बने हुए हैं। ये जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी वो जो अभी सुबह वाली फोटोग्राफ, दूसरी वाली फोटोग्राफ दी थी, उसमें ऐसे रेखा थी ना, एक ऐसे रेखा थी ना, ये वो रेखाएं यहाँ पर गायब है। और लेकिन यहाँ पर इस पिक्चर में ये दिख रहा है, ये देखो, अभी जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, बना है, यानी ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, समझिए। अब यहाँ पर, यहाँ तक तो प्रेशर है आपकी लाइफ में, उसके बाद प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है। इट मीन्स 59 साल के बाद से आपका 59 साल से लेकर 63 साल के बीच में आपका काम जो होगा वो धीरे धीरे जो होगा वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 61वें साल पर फिर दिक्कत आ रही है। यहाँ पर फिर दिक्कत एक मैं देख रहा हूँ, ये देखो, ये जब भी कभी भी कोई भी रेखा या तो झूल जाए, ये देखो ये झूल गई, ये रेखाएं झूल गई, इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ लो तो वो दिक्कत देगी। यहाँ पर वैसे दबाव काम की वजह से, और उसके बाद ये रेखाएं झूल गई। अब इन्हीं पर फिर भी ये वाले एक स्क्वायर बने हुए हैं, लेकिन काम तो बनेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम तब निकलेंगे वरना नहीं निकलेंगे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जिसके अंदर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ, 59 साल में बच्चे की जिम्मेदारी, 61वें साल पे फिर दिक्कत आ जाएगी, 63 साल में बच्चे की फिर जिम्मेदारी यहाँ पर, और 63 से लेकर आपका 65 साल के बीच में आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। 68 साल तक आपका काम सही चलेगा, और फिर ये जो साइन आ रखे हैं, ये साइन आपके बहुत स्लो डाउन चलेगा 71 साल तक, 71 साल तक स्लो डाउन चलेगा। और आपकी पूरी लाइफ जो है वो जैसे जैसे आपकी ये रेखा, जीवन रेखा पतली होती जाएगी ना, और वो कहीं कहीं रुकेगी, उस वक्त आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने लिखा है कि 81 साल के बाद से आपको आपकी हेल्थ इश्यूज और डाउन होनी शुरू हो जाएंगी, और डाउन शुरू हो जाएगी। तो रही बात एक कंक्लूज़न निकालने की, 53 साल का है कि सर क्या करें, काम का क्या होगा। तो अभी 54 साल, 55 साल, 56 साल ये काम नहीं चलेंगे, ठीक है। 56 साल से काम मिलेगा वही वाला कंस्ट्रक्शन वाला, ये ठेकेदार वाले कम मिलेगा बहुत, ठीक है। उसके बाद 56 से लेकर आपका 59 साल तक आपको काम दूर मिलेंगे, लेकिन काम थोड़ा बहुत मिलेगा। इसी के अंदर बच्चे की जिम्मेदारी 59 साल पर करोगे, 61वें साल पर काम में भी दिक्कत और यहाँ पर झंझटें आएंगी, ठीक है। फिर 63वां साल बच्चे के लिए अच्छा होगा, जिम्मेदारी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 63 से लेकर आपका 65 साल, यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो होनी शुरू हो रही है। 68 साल तक काम सही चलेगा, 68 से लेकर 73, फिर बिल्कुल 71 साल तक डाउन आ जाएगा। और उसके बाद जो है काम जो है वो आप नहीं चल पा रहा इतना जितना आपको चाहिए, बस केवल गए बैठ गए, थोड़ा बहुत अपने में से ही खाते रहे, वो सारी चीज़ें हो रही, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, वो बेचनी कब है, जब बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हों। क्यों? क्योंकि काम नहीं चल रहा। जो प्रॉपर्टी, ये इतने बड़े बड़े स्क्वायर जो होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि प्रॉपर्टी, जब ये स्क्वायर बन रहे हैं तो प्रॉपर्टी को तो इंडिकेट करते हैं जो पहले आपने खरीदी, लेकिन उसे बेचने का टाइम पीरियड भी तो आ रहा है। क्योंकि एक रेखा इसको यूं बना दी कि इस बॉक्स में अगर ये रेखाएं बना दी तो काम भी होगा, और बॉक्स के अंदर अगर कोई चीज़ हो जाती है तो वो उसे काटती है, यानी वो प्रॉपर्टी बिकती है। बस ये कहना चाह रहा हूँ आपको। इसलिए आपके काम अभी ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस खत्म। बात मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है। ये राइट हैंड है, राइट हैंड में ये रेखा कौन से साल की जा रही है?
सर 23 साल की है। 23 साल पर क्या हुआ कि अब अगर ये घूम के रेखा गई है, कहीं जाओगे, अगर कहीं जाओगे तो ये राहु का पार्ट बना हुआ है, नुकसान होगा। 23 और 24 में ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, नुकसान होगा, काम ही नहीं बन सकते। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब देखो ये 30 साल, ये 30 साल के बाद आपकी पर्सनल लाइफ शुरू हो रही थी ना, और यहाँ पर आपने कमाने थे तो यहाँ पर देखो लगातार 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 ये रेखाएं क्या कर रही हैं आपके लाइफ में। जब भी कहता हूँ कि ये रेखाएं शुरू होती हैं तो क्या करती हैं, ये रेखा काम करवाती हैं, अपना काम करवाती हैं, जिसमें ये रेखाएं अगर पीछे स्क्वायर बना देती हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। अब भी पामिस्ट्री को नहीं मानोगे भाई, मैं भगवान नहीं हूँ कि आपकी लाइफ में ये कह दूँ कि आप करोड़ों रुपए कमाओगे। और ये रेखा जब टेढ़ी चल रही है ना, ये गलत होती है, ये सीधी चलनी चाहिए। ये खर्चे करवाती है, ये बहुत कुछ करवाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अब ध्यान से समझना, 23 और 24, ये देखो 23 ये था, ये 24, ये 30 है ना, ये 30 है, ये 29, ये 28, ये 28 साल पर छोटे छोटे डॉट दे दिए। इसे क्या समझूं मैं, वहाँ 28 साफ दिख रहा था। मैंने यहाँ पर क्या बोला था, 27 और 28 में काम करोगे लेफ्ट हैंड को देखकर, और यहाँ कोई बीमार पड़ेगा। अब यहाँ पर एक अच्छा पाम रीडर इसे क्या कहेगा, राइट हैंड को मानूं कि ये बताऊं ही नहीं मैं आपको। यहाँ वो कहाँ गए, वो स्क्वायर कहाँ चले गए जो काम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वहाँ पर वो जो एक रेखा बनी हुई थी यूं करके जो मैंने कहा था 30 से 32 साल जो है आप, और 33 और 34 साल पर भी आप कमाओगे और अच्छा कमाओगे, वो कहाँ गई रेखाएं, वो यहाँ पर आ चुकी हैं। हाथ के फार्मूले वही हैं, और आप बस वही कि लड़कियों के हाथ जो है सर वो देखते हो, और ये ऐसे नहीं देखते। ये गलत है। ठीक है, और क्या सिखाऊं मैं आपको। राइट हैंड में 35 साल, 36, 37, 38, 39, भाग्य रेखा को काटा है 39 साल पर। क्या हुआ था, 38, 39 में दूसरा काम करा था आपने, वो क्या हुआ था, बंद करना पड़ा था भाग्य रेखा पर। अब यहाँ पर कोई पाम रीडर ये कहे कि आपको कि यहाँ पर क्या काम का नुकसान हुआ था, तो वो नहीं बता सकता, जो कि मैं वहाँ बता रहा हूँ कि आपने वहाँ पर काम किया था, वहाँ नुकसान होगा। तो लेफ्ट हैंड सही हुआ या नहीं हुआ, और फिर आप वही चीज़ों पर कि यहाँ पर भाग्य रेखा पर ये चीज़ें, वो फार्मूले तो वही हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, वो वहीं चल रहे हैं। वो बदल देंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अब इस 39 के बाद देखना, ध्यान से समझना कि इसी टाइम पीरियड के बाद से एक पतली सी रेखा यहाँ पर डॉट 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 करके, और ये रेखा यहाँ चल रही हैं, ये रेखा ये क्या करवा रही हैं, 46 साल तक आपके लाइफ में अभी बहुत काम करोगे आप, फिर आपको नुकसान होगा। ये भाग्य रेखा की, अब इसके आगे कौन बताएगा, बता दो आप मुझे। इस भाग्य रेखा खत्म हो गई, अब मैं खत्म हो जाऊं, मैं नहीं बताऊं, फिर वो कैसे पता लगेगा, बताओ आप। अब बताओ ना, फिर क्या क्या करोगे कि सर यहाँ तो रेखा ही नहीं है, ये एक रुकी रेखा मुड़ी हुई है। ये रेखा क्यों मुड़ी, पता है क्यों मुड़ी है, जब भी गुरु की तरफ जाती है तो मैं क्या कहता हूँ, सरकार की तरफ से चीज़ों का फ़ायदा होता है। अभी सरकार की चीज़ें क्या हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी करता है, सरकार की तरफ से ठेकेदारी होती है, सरकार की तरफ से ठेकेदारी मिलती है, कुछ और होते हैं, उनसे लाभ होता है। इसलिए आपकी ये भाग्य रेखा को इस तरफ मोड़ दिया गया था। यानी अभी भी आप उनकी उससे रिलेटेड काम करोगे तो उसमें फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं वही वाली तुक्के वाली बात बोलूँ कि आपके ये विद्या रेखा है, ये आपको जो है लोग पूछ पूछ के काम करेंगे, पूछ पूछ के काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये रेखा ये क्या इंडिकेशन दे रही है, मैं तो सब कुछ बता सकता हूँ। चीज़ें नहीं आप समझते कि ये सूर्य रेखा नीचे क्यों उतरी, कि आपका कुछ बेनिफिट कराने आई है। वो बेनिफिट ऐसे कैसे पता लग जाएगा, जब तक हम उस एज पे नहीं पहुंचेंगे हमें क्या पता कि ये किस काम के लिए आई। ये देखो, ये हमने 30 साल की रेखा बोली थी, देखते रहना।
यहाँ जो ये रेखाएं हैं ना, ये सब स्क्वायर बना के बैठी हैं, ये सब आपकी, ये देखो पीछे से, ये सब क्या प्रॉपर्टी परचेज करेगी। देखो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। अब देखो ध्यान से देखना, 36 साल तक तो सारी चीज़ें चली गई, 37वां भी सीख गया। अब देखो यहाँ से ये देखते रहना अब क्या हो रहा है। अब देखो ये रेखाएं जो आ रही हैं ना, ये रेखाएं आ रही 37, 38, 39, 40, यानी ये नीचे जो आई थी, यहाँ पर क्या पता लग रहा है आपको कि कोई रेखा हृदय रेखा से टच होगी। अब हृदय रेखा तो नीचे नहीं गिर सकती ना भाई, ये देखो ये तो नहीं गिरेगी, इसने इसको टच करने की कोशिश करी, ये यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट को दिखा रही है। अब बताओ, लेफ्ट हैंड में एक एक रेखा का मतलब समझाया था मैंने आपको, यहाँ पर भी वही चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर भी वही 40 साल पर आपने दूसरा काम शुरू करा, ये वो चीज़ें आ रही हैं। फिर देखो, ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर देख लो, समझ रहे हो, फिर यहाँ से पकड़ना शुरू कर दो, ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ये रेखा आपकी क्यों आई, इसका मतलब समझ में आई कि ये रेखाएं इनके साथ टच थी, और ये कह रही है इन्वेस्टमेंट, लोन, ये समथिंग, ये उससे रिलेटेड है। और कोई भी रेखा जब इधर जाने की कोशिश करेगी तो वो फंस जाओगे आप, और आगे फंसोगे आप, वो फंसोगे। ये देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल करा है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, बना है, ज़रा नोटिस करना चीज़ों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 30 साल है, देखो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ये क्या है, यहाँ ट्रायंगल क्यों बना। 48-49 साल में क्या हुआ था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और वहाँ पर पार्टनरशिप में क्या हुआ था, वो लेकर जो है पैसे डूबे थे। ये यहाँ पर ये साइन का क्या मतलब है, और ये पतली रेखा जब आ रही थी, ये यानी फिर वही वाली हाथ, ये राइट हैंड अभी बहुत कुछ चीज़ों को छुपा जाता है, लेकिन मैं पढ़ने में सक्षम हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ। आज मेरे को थोड़ा सा आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने ये चीज़ें इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि राइट हैंड आप नहीं पढ़ते हो जी, उसका क्या फ़ायदा हुआ जी। सारे पाम रीडर जी लेफ्ट हैंड राइट हैंड पकड़ते हैं, आप लेफ्ट हैंड पकड़ लेते हो, क्योंकि आपके लिए बारे में मैंने सही नहीं बोला ना, इसलिए आपको पिंच हो गई बात। यानी ये जो टाइम पीरियड है, ये देख रहे हो आप, ये जो टाइम पीरियड है, ये क्या कह रहा था। अब यहाँ से देखो चीज़ें, ये स्क्वायर बने हुए आ रहे हैं, ये क्यों बने, ये लाइन क्यों बनी, ये देखो किससे टच है, ये आपकी प्रॉपर्टी से टच है, जो आपके पास प्रॉपर्टी है। ये 54 पर आकर क्यों ख़त्म हो रही हैं ये रेखाएं, ये 54 पर आकर क्यों ख़त्म हो रही हैं, ये बताओ ना। 54-55 पर आकर क्यों ख़त्म हो रही हैं। वही मैंने कहा था कि 56 तक जो है आपका काम नहीं बनेंगे, उसके बाद जो है आप दूसरे तरीके से काम करोगे, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है जिसमें आप कह सको कि आप अपनी लाइफ में अच्छे काम की तरफ जा रहे हो। लेकिन काम करोगे 56 से लेकर 59 साल, जिसमें जिम्मेदारियाँ भी पूरी होंगी, वो होंगी। ये देख लो, ये पतली पतली रेखाएँ हैं, और यहाँ पर देख लो वो सब रेखाएँ जो हैं वो ब्लर पड़ रही हैं, बट यहाँ एक स्क्वायर दे रखा है कि आपके पास प्रॉपर्टी बनेगी, वो मैं बताना चाह रहा हूं। बस खत्म बात, मुद्दा ही खत्म है। ठीक है, कौन सा उपाय करना चाहिए आपको आपकी लाइफ में। देखो ओवरऑल सारे माउंट तो ठीक जाते हैं, सारे माउंट ठीक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे ना लास्ट के टाइम पीरियड पर ना शुक्र आपको दिक्कत दे रहा है। शुक्र आपकी लाइफ में दिक्कतें पेश करेगा, ये भद्र रेखाओं को से रिलेटेड होता है। भद्र होती हैं भाई, दोस्त, समझ रहे हैं, और आपके पार्टनर्स, इन सब की तरफ से जो है यहीं से रेखा निकलती हैं, और यहीं नुकसान होते हैं, और यही दबा हुआ है। तो ये आपकी लाइफ में इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। बाकी तो और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सारी सही हैं, उसकी तरफ से कोई उपाय लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।